बर्बाद नहीं होने देना चाहता। मैं आपको पूरी तरह खुश रखने की कोशिश करूंगा। इसमें गलत कुछ भी नहीं है। हाँ, पर ये गलत है। हाँ। गौरव को नहीं पता था कि उस दिन एक छोटा सा पल उसकी पूरी सोच बदल देगा। वो कुछ जरूरी कागज देने अपने चाची के कमरे की तरफ गया। दरवाजा आधा खुला था। गौरव ने हल्की आवाज में कहा, चाची। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद चाची कमरे में नहीं है। जैसे ही उसने दरवाजा हल्का सा धक्का दिया, वो अचानक रुक गया। चाची आईने के सामने खड़ी थी, पीठ दरवाजे की तरफ थी। वो कपड़े बदल रही थी। गौरव घबरा गया। उसने तुरंत नजर फेर ली और हड़बड़ाकर बोला, सॉरी चाची, मुझे नहीं पता था। चाची भी चौंक गई। उन्होंने तुरंत दुपट्टा संभाला और शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, गौरव, बाहर रुको। कमरे में कुछ सेकंड भारी खामोशी रही। गौरव का दिल तेज धड़क रहा था। गलत नजर की वजह से नहीं, बल्कि इस अजीब स्थिति की वजह से। थोड़ी देर बाद चाची ने दरवाजा खोला। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो गौरव समझ नहीं पाया। संकोच और शायद कोई पुराना बोझ। चाची ने धीमे से कहा, कभी कभी बिना कुछ गलत किए भी इंसान गलत महसूस करने लगता है। ये शब्द गौरव के दिल में अटक गए। वो सिर्फ एक संयोग था, लेकिन उसी संयोग ने एक अनकही कहानी की नींव रख दी। गौरव 23 साल का, लंबा कद, सधी हुई काठी और आंखों में वो आत्मविश्वास जो किसी को भी एक पल रुक कर देखने पर मजबूर कर दे। 3 साल बाद वो अपने घर लौटा था। 3 साल जो उसने पढ़ाई, मेहनत और खुद को साबित करने में लगा दिए थे। अब वो वही लड़का नहीं था जो कभी घर से निकला था। अब उसकी चाल में ठहराव था, बातों में समझदारी और चेहरे पर वो निखार जो मेहनत से आता है। घर में उसके लौटने की खबर खुशी बनकर फैली थी। मां की आंखों में सुकून था, पिता के चेहरे पर गर्व और रिश्तेदारों की निगाहों में एक अलग ही जिज्ञासा। लेकिन गौरव खुद कहीं भीतर से अजीब सा महसूस कर रहा था, जैसे ये घर वही है, लोग वही हैं, पर माहौल कुछ बदला हुआ है। हर नजर सिर्फ प्यार नहीं, कुछ सवाल भी पूछ रही थी। और उसी घर में कुछ रिश्ते ऐसे भी थे जो दिखने में सामान्य थे, लेकिन भीतर बहुत कुछ अनकहा समेटे हुए थे। गौरव को नहीं पता था कि उसके लौटने के साथ ही कुछ बीते हुए भाव, कुछ दबे हुए एहसास और कुछ अनकहे सच धीरे धीरे जागने वाले हैं। गौरव के लौटने से पहले ही उस घर ने एक बहुत बड़ा सदमा देख लिया था। उसके चाचू, जिनकी शादी को अभी महज 1.5 साल ही हुए थे, एक सड़क हादसे में अचानक इस दुनिया से चले गए। कोई तैयारी नहीं, कोई अलविदा नहीं, बस एक फोन कॉल और पूरा घर शोक में डूब गया। उनके जाने के बाद पीछे रह गई उनकी पत्नी सौम्या। सौम्या सिर्फ 26 साल की, जवान, पढ़ी लिखी और इतनी खूबसूरत कि लोग अक्सर उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसकी खामोशी पर रुक जाते थे। हंसती थी तो जैसे दर्द छुपा रही हो, और चुप रहती थी तो जैसे बहुत कुछ कह जाना चाहती हो। चाचू के जाने के बाद सौम्या उसी घर में रहने लगी, अपने जेठ और जेठानी के साथ, यानी गौरव के माता पिता के साथ। घर ने उसे सहारा दिया, इज्जत दी, अपनापन दिया। लेकिन एक बात कोई नहीं समझ पाया, एक जवान औरत के लिए सिर्फ छत मिल जाना काफी नहीं होता, उसे जीने का कारण भी चाहिए होता है। सौम्या अब भी सफेद कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी उम्र बाकी थी। दिन भर वो घर के कामों में लगी रहती, पर शाम होते ही अक्सर खिड़की के पास बैठ जाती, जैसे किसी आवाज का इंतजार कर रही हो जो अब कभी नहीं आने वाली थी। और तभी 3 साल बाद गौरव घर लौटा, एक ऐसा शख्स जो इस घर का हिस्सा भी था और अब इस बदले हुए माहौल का अनजाना भी। सौम्या उस घर में रहती तो थी, लेकिन घर जैसा महसूस नहीं करती थी। ऊपर से सब कुछ ठीक लगता था। लोग कहते, जेठ जेठानी ने तो बहू को सहारा दे रखा है, इतनी इज्जत से रख रहे हैं। लेकिन सौम्या जानती थी ये अपनापन नहीं, एक निभाया हुआ फर्ज था। दिन की शुरुआत तानों से होती। जेठानी ठंडी आवाज में कहती, अब तुम्हें ज्यादा आराम की आदत मत डालो, विधवा हो, काम में मन लगाओ तो अच्छा रहेगा। जेठ अखबार के पीछे से बोलते, हमने तुम्हें रखा है, इसका एहसान याद रखना, ज्यादा सवाल जवाब की जरूरत नहीं। सौम्या चुप रहती। हर बार घर के ज्यादातर काम उसी से करवाए जाते, रसोई से लेकर पूरे घर की साफ सफाई तक। लेकिन जब थक कर वो जरा देर बैठ जाती तो ताना तैयार रहता,
आजकल की लड़कियां जरा सा दुख क्या आया जिम्मेदारियों से भागने लगती हैं। उसके पहनावे पर रोक थी, उसके हंसने पर सवाल और उसके चुप रहने पर भी शक। कोई नहीं पूछता था, तुम ठीक हो? उसे उम्मीद की जाती थी कि वो दुख में रहे, कम बोले, कम दिखे और जिंदगी से ज्यादा कुछ चाहे भी नहीं। सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का होता कि उसके पति के जाने के बाद उसकी पहचान सिर्फ बेचारी बहू बनकर रह गई थी। वो रात में अक्सर छत की तरफ देखते हुए सोचती, क्या किसी की जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो जाती है या बस उसे जीने की इजाजत छीन ली जाती है। और ऐसे ही माहौल में गौरव का घर लौटना सिर्फ एक वापसी नहीं थी, वो उस घर में एक आईना लेकर आया था जो कुछ रिश्तों को बेपर्दा करने वाला था। गौरव अपने माता पिता से बिल्कुल अलग था। जहां उनके लिए परंपरा मतलब सवाल न करना था, वहीं गौरव के लिए परंपरा का मतलब था इंसानियत के साथ जीना। उसकी सोच मॉडर्न थी लेकिन जड़ों से कटी हुई नहीं। वो मानता था कि सम्मान उम्र या हालात से नहीं, व्यवहार से मिलता है। एक दिन उसकी नजर पहली बार अपनी चाची सौम्या पर ठहर गई। सफेद साड़ी में लिपटी, बिल्कुल सादी, ना कोई गहना, ना चेहरे पर कोई रंग, बस आंखों में एक गहरी चुप्पी। वो कुछ बोल नहीं रही थी लेकिन उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। गौरव ने महसूस किया ये चुप्पी सुकून की नहीं, दबी हुई जिंदगी की थी। अब वो ध्यान देने लगा। जब जेठानी कहती, बहू जरा जल्दी निपटा लो काम, तो लहजे में आदेश होता। जब जेठ कहते, अब तुम्हारी जिम्मेदारी यही घर है, तो शब्दों में बोझ होता। और जब सौम्या सिर झुकाकर जी कहती तो गौरव को कुछ चुभता। वो नोटिस करता, कौन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है और किसे बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा। उसे समझ आने लगा कि इस घर में सब कुछ सामान्य दिखता है लेकिन सामान्य नहीं है। सौम्या की चुप्पी अब उसे अनदेखी नहीं लगती, वो उसे अनसुनी लगने लगी। धीरे धीरे गौरव ने एक बात साफ समझ ली थी, अगर सीधे सवाल पूछे गए तो सौम्या और ज्यादा सिमट जाएंगी। इसलिए उसने बातों से पहले व्यवहार चुना। वो जानबूझकर छोटी छोटी बातें करने लगा। कभी बिना वजह पूछ लेता, चाची पानी रख दूं? कभी रसोई से निकलते हुए कह देता, आप चाय बनाओ, कप मैं निकाल देता हूं। सौम्या हर बार थोड़ा चौंक जाती। उसकी आदत नहीं थी कि कोई उससे इतनी सहजता से बात करे, वो भी बिना हुक्म दिए। लेकिन डर अभी भी था। वो अक्सर इधर उधर देख लेती जैसे कोई सुन तो नहीं रहा, और फिर बहुत धीमे से जवाब देती, नहीं, रहने दीजिए। गौरव समझ गया था ये चुप्पी स्वभाव नहीं, डर की देन है। वो ज्यादा जोर नहीं देता, बस वहीं रहता। कभी वो सौम्या के हिस्से का कोई भारी काम चुपचाप कर देता ताकि बाद में कोई ताना न लगे, अच्छे से करती हो। सौम्या कुछ नहीं कहती लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आ जाती। वो छोटी छोटी कोशिशें थीं पर सौम्या के लिए बहुत बड़ी बात। गौरव को उसका शांत रहना, उसका किसी को तकलीफ न देना और हर बात में खुद को पीछे रखना अजीब तरह से अच्छा लगने लगा। उसे एहसास हुआ कुछ लोग शोर नहीं करते फिर भी बहुत गहरे होते हैं, और सौम्या उन्हीं में से एक थी। दोस्ती अब भी नाम के बिना थी, बातें कम थीं पर भरोसे की नींव पड़ चुकी थी। शाम का वक्त था। घर में बाकी सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। रसोई में धीमी आंच पर दाल छड़ी थी और आंगन में हल्की सी हवा चल रही थी। सौम्या चुपचाप आंगन के कोने में बैठी सब्जी काट रही थी। गौरव पानी पीने आया पर उसे देखकर रुक गया। आज पहली बार उसने महसूस किया कि सौम्या की आंखों में सिर थकान नहीं, कुछ टूटा हुआ भी है। गौरव ने सामान्य लहजे में कहा, चाची आप रोज इतना काम करती हैं, थकती नहीं हैं क्या? सौम्या चौंक गई। कुछ पल तक उनकी उंगलियां सब्जी पर ही रुकी रहीं, फिर बहुत धीमे से बोली, थकान की आदत पड़ जाती है। गौरव ने कुर्सी खींचकर पास बैठते हुए कहा, आदत पड़ जाना और ठीक होना एक जैसा नहीं होता। सौम्या ने पहली बार उसकी तरफ ठीक से देखा, जैसे ये जानना चाहती हो कि वो मजाक कर रहा है या सच में समझने की कोशिश। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उनकी आवाज थोड़ी भारी हो गई। सौम्या ने कहा, जब किसी की जिंदगी अचानक रुक जाती है ना, तो बाकी सब अपने आप चलने लगता है, आपको पसंद हो या ना हो। गौरव ने कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। सौम्या ने आगे कहा, इस घर में सब ठीक है, ऐसा सबको लगता है, लेकिन कभी कभी भीड़ में रहते हुए भी इंसान बहुत अकेला हो जाता है। ये कहते कहते उनकी आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने आंसू गिरने नहीं दिए। गौरव ने बहुत संयम से कहा,
अकेलापन गलती नहीं होता चाची, और ना ही सजा। सौम्या की सांस थोड़ी तेज हो गई। सौम्या ने पहली बार दिल से बोला, मैं बस किसी से शिकायत नहीं करना चाहती, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा जज करने लगते हैं। गौरव ने सिर हिलाया, समझ सकता हूं, बस इतना ही कहा। और उसी पल सौम्या को महसूस हुआ, पहली बार किसी ने उसकी बात सुधारने की कोशिश नहीं की, सिर्फ समझा। एक दिन घर अजीब तरह से शांत था, ना रसोई की आवाज, ना टीवी की गूंज, बस घर में सौम्या और गौरव थे। सौम्या ड्राइंग रूम में खिड़की के पास बैठी कुछ सोच रही थी। उनकी आंखें बाहर थीं, लेकिन मन कहीं और। गौरव कुछ देर उन्हें देखता रहा। उसके मन में कई सवाल थे जो वो दिनों से दबाए बैठा था। वो थोड़ा पास गया और बहुत संभल कर बोला, चाची, एक बात पूछूं? अगर बुरा लगे तो मना कर दीजिएगा। सौम्या ने हल्की घबराहट के साथ उसकी तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, पूछो। गौरव ने शब्दों को तौलते हुए कहा, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि बिना लाइफ पार्टनर के जिंदगी अधूरी सी है? सौम्या चुप हो गई। गौरव ने आगे कहा, मतलब सिर्फ साथ नहीं, मेंटली, इमोशनली किसी का होना जिससे आप खुलकर बात कर सकें, जिस पर आप भरोसा कर सकें। उसने जल्दी से जोड़ दिया, मैं गलत नहीं बोल रहा ना? आप समझ रही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सौम्या की आंखें भर आईं, लेकिन उस बार उनकी चुप्पी में डर नहीं था, सच्चाई थी। कुछ पल बाद वो बहुत शांत आवाज में बोली, समझ रही हूं गौरव। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, हां, अधूरी तो लगती है। ये शब्द किसी शिकायत की तरह नहीं, किसी थकी हुई स्वीकारोक्ति की तरह थे। सौम्या ने आगे कहा, लेकिन कुछ रिश्ते छूट जाने के बाद इंसान को खुद से समझौता करना पड़ता है, क्योंकि हर चाह पूरी होना जरूरी नहीं होती। गौरव को अचानक एहसास हुआ कि शायद वो एक कदम आगे बढ़ गया था। वो तुरंत बोला, मेरा मतलब गलत नहीं था चाची, मैं बस आपको अकेला महसूस करते देख पूछ बैठा। सौम्या ने हल्की, बहुत हल्की मुस्कान दी। सौम्या ने कहा, मुझे पता है, और शुक्रिया इतनी संवेदनशील बात पूछने के लिए। फिर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, लेकिन कुछ सवाल सिर्फ दिल में ही ठीक लगते हैं। फिर सौम्या वहां से चली गई, पर गौरव मन में ये बात घर कर गई थी कि वो अपने चाची की खुशी वापस लौट आएगा और वापस उनकी जिंदगी में रंग भरेगा, क्योंकि जो जिंदगी वो काट रही थी उसकी बहुत ज्यादा तकलीफ थी, और होती भी क्यों नहीं, अभी उम्र भी कम ही थी। एक दिन गौरव की मम्मी ने आवाज लगाई, गौरव, जरा सौम्या के कमरे से वो फाइल ले आना। गौरव बिना कुछ सोचे चाची के कमरे की तरफ चला गया। दरवाजा खुला था। उसने हल्की आवाज में कहा, चाची? कोई जवाब नहीं आया। कमरा खाली था। गौरव अंदर चला गया और इधर उधर नजर से फाइल ढूंढने लगा। कमरा बहुत सादा था, न सजावट न ज्यादा सामान, बस एक साफ सुथरा सा सन्नाटा। तभी उसकी नजर आईने के पास रखी एक छोटी सी डायरी पर पड़ी। डायरी पुरानी नहीं थी, लेकिन बहुत संभाल कर रखी गई थी, जैसे उसमें कुछ बहुत कीमती बंद हो। गौरव का मन एक पल को हिचकिचाया। नहीं, ये ठीक नहीं है, उसने खुद से कहा। लेकिन अगले ही पल उसे सौम्या की खामोशी, उसकी दबाई हुई बातें और उसकी भरी हुई आंखें याद आ गईं। वो डायरी जैसे उसे बुला रही हो। गौरव ने डायरी उठाई, आसपास देखा, कोई नहीं था। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकला और घर के सबसे शांत कोने में जाकर बैठ गया। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो शायद मैं अपनी बातें किसी से कह नहीं पाई। गौरव की उंगलियां थोड़ी कांप गईं। अगले पन्ने पर लिखा था, इस घर में रहते हुए मैं सुरक्षित तो हूं, लेकिन आजाद नहीं। सब कुछ है, पर मेरा कुछ भी नहीं। गौरव ने गहरी सांस ली। आगे लिखा था, लोग कहते हैं विधवा होने का मतलब सब्र करना होता है, पर कोई ये नहीं बताता कि कितना। हर पंक्ति सौम्या की खामोशी को आवाज दे रही थी। गौरव को पहली बार समझ आया कि वो जो बाहर से देख रहा था वो सच का सिर्फ एक हिस्सा था। गौरव ने डायरी के अगले पन्ने पलटे। जो उसने पढ़ा उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो पन्ना दुख से नहीं, ख्वाहिश से भरा हुआ था। गौरव की आंखें अपने आप चमक उठी। उसके होंठों पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान थी। गौरव मन ही मन बोला, तो ये बात है, आप टूटी नहीं हैं चाची, बस रोकी गई हैं। उसे अब समझ आ गया था कि सौम्या की खामोशी कमजोरी नहीं, संयम थी। और उसी पल उसके मन में एक फैसला पक्का हो गया। अब और इंतजार नहीं,
अब वो सिर्फ देखने वाला नहीं रहेगा। डायरी वापस उसी जगह रखकर गौरव कमरे से बाहर निकला, लेकिन वो वही गौरव नहीं था जो अंदर आया था। अब उसके पास एक सच था और एक इरादा। रात काफी हो चुकी थी। घर में हर तरफ सन्नाटा था। बस दीवार घड़ी की धीमी टिक टिक खामोशी तोड़ रही थी। गौरव दबे पांव सौम्या के कमरे के पास पहुंचा। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। सौम्या चौंक गई। उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने गौरव को देखकर हैरानी से बोली, आप इतनी रात को? सब ठीक तो है? गौरव के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने बहुत संयम से कहा, चाची घबराइए मत, सब ठीक है। सौम्या कुछ समझ नहीं पाई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तो फिर? गौरव ने गहरी सांस ली और सीधा कहा, मुझे सब पता चल गया है चाची। सौम्या के चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया। वो घबराकर बोली, क्या पता चल गया? गौरव ने नजर झुकाकर कहा, आपके बारे में सब कुछ, आपकी चाहत जो आप अपने दिल में दबाकर रखती हैं। कमरे में कुछ पल तक पूरी खामोशी छा गई। सौम्या की आंखें भर आईं। वो धीमे से बोली, आपने मेरी डायरी? गौरव ने तुरंत कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पढ़नी चाहिए थी, लेकिन अगर मैंने न पढ़ी होती तो शायद आपको ऐसे चुपचाप टूटते हुए देखता रहता। सौम्या की आवाज कांप गई। आपको ये सब जानने का हक नहीं था। गौरव ने बहुत शांत स्वर में कहा, शायद नहीं था, लेकिन अब एक जिम्मेदारी है। उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, आज के बाद आप यूं दुखी नहीं रहेंगी चाची। मैं वादा नहीं कर रहा कि सब आसान होगा, लेकिन इतना जरूर है कि आप अकेली नहीं होंगी। सौम्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो पहली बार किसी के सामने बिल्कुल चुप नहीं रही। सौम्या का सब्र उस पल जवाब दे गया। वो अचानक जोर जोर से रो पड़ी। इतना रोई जैसे बरसों से रुका हुआ सैलाब टूट पड़ा हो, और अगले ही पल वो कांपते हाथों से गौरव के पैरों में गिर पड़ी। आज तक मुझे किसी ने नहीं समझा गौरव। उनकी आवाज टूट चुकी थी। न मेरे माँ बाप, न इस घर ने, और न ही भगवान ने। उनका सिर जमीन से लगा हुआ था। आंसू फर्श पर गिर रहे थे। अगर मेरी कोई गलती थी तो बता देते। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी सजा क्यों दी? यह दृश्य गौरव के दिल को चीर कर रख गया। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। वो घबरा गया। तुरंत झुककर सौम्या को सहारा दिया। नहीं चाची, ऐसा मत कीजिए। उसने बड़ी नरमी से उन्हें उठाया। सौम्या अभी भी बिलख रही थी। गौरव ने बस एक पल सोचा भी नहीं। उसने उन्हें एक सुरक्षित, सम्मान से भरे अपनेपन वाले आलिंगन में ले लिया। कोई शब्द नहीं, कोई सवाल नहीं, बस साथ। फिर बहुत धीरे से बोला, अब और नहीं चाची। उसकी आवाज भी भीगी हुई थी। आज के बाद मैं आपको टूटते हुए नहीं देख सकता। उसने उनका कंधा हल्के से थपथपाया। आप कमजोर नहीं हैं। आपने बहुत सहा है और अब सहने की बारी नहीं है। सौम्या का रोना धीरे धीरे थमने लगा। पहली बार किसी ने उन्हें दया से नहीं, सम्मान से थामा था। वो फुसफुसाईं, काश कोई पहले समझ लेता। गौरव ने बस इतना कहा, देर से ही सही, पर अब आप अकेली नहीं हैं। गौरव ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में बोला, चलिए चाची, अब बहुत हो चुका। सौम्या घबरा गई। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं गौरव, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह गलत है, मैं ये कदम नहीं उठा सकती। वो पीछे हटने लगी, पर गौरव आज असामान्य रूप से गंभीर था। मैंने सब सोच लिया है चाची, उसने तेज लेकिन भावुक आवाज में कहा। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं बस आपको सच से मिलवाना चाहता हूं। सौम्या की आंखों में डर साफ झलक रहा था। आप नहीं समझ रहे, मैं इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। वो लगभग रो पड़ी। गौरव ने उनका हाथ थामा। उस पकड़ में जिद थी, पर क्रूरता नहीं। आप डर रही हैं, उसने कहा, पर डर की वजह से पूरी जिंदगी सजा नहीं काटी जाती। सौम्या ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, कृपया, लेकिन गौरव आज रुकने वाला नहीं था। वो उन्हें गाड़ी तक ले गया। सौम्या की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। गाड़ी चल पड़ी। पूरा रास्ता सौम्या खामोश रही। उनके भीतर भय और अतीत दोनों टकरा रहे थे। कुछ देर बाद गाड़ी एक शांत सी जगह पर रुकी। वहां एक आदमी खड़ा था। उसे देखते ही सौम्या की सांस अटक गई। अमित, वही नाम जो वो कभी जोर से नहीं ले पाई। अमित ने आगे बढ़कर कहा, सौम्या। सौम्या के पैर जैसे जमीन में धंस गए। वो कांपते होंठों से बोली, आप यहां क्यों हैं?
गौरव ने धीमे से कहा, क्योंकि कुछ रिश्ते दफन हो जाते हैं, खत्म नहीं। सौम्या की आंखों में आंसू थे, पर उनके बीच एक सवाल भी था। क्या ये मुलाकात उसे तोड़ेगी या पहली बार आजाद करेगी? सौम्या अचानक जोर से चिल्लाकर रो पड़ी। वो आंसू जो सालों से उसकी पलकों के पीछे कैद थे, आज टूटकर बाहर आ गए। अमित एक पल भी नहीं रुका। वो आगे बढ़ा और सौम्या को अपने सीने से लगा लिया। सौम्या का शरीर कांप रहा था। उसकी सिसकियां अमित की धड़कनों में घुल रही थीं। गौरव कुछ कदम दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखें भी नम थीं, लेकिन आवाज स्थिर। उसने धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा, चाची, जीवन आपका इनका साथ है। जो जिंदगी आप समाज के डर और बोझ के साथ काट रही थीं, वो शायद आपके लिए बनी ही नहीं थी। सौम्या ने अमित की बाहों में ही डरी हुई आवाज में पूछा, पर समाज और आपके मम्मी पापा? उस सवाल में डर था, लाचारी थी और सालों की घुटन थी। गौरव आगे आया। उसकी आंखों में आज एक बेटे जैसी नहीं, एक रक्षक जैसी चमक थी। आपकी दबी हुई भावनाएं, उसने कहा, और वो अटूट प्यार जो आपके दिल में अमित के लिए है, वो बहुत बड़ा है, किसी भी ताने से, किसी भी डर से। उसने सौम्या की ओर देखा, जैसे पहली बार उसे आजाद होते देख रहा हो। आप इनके साथ खुश रहिए चाची। गौरव की आवाज थोड़ी भर्रा गई। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सौम्या ने उसकी तरफ देखा। आंसू भरी आंखों में आश्चर्य भी था और कृतज्ञता भी। गौरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, आज मैं आपको उन लोगों के तानों से, उस दर्द से, उस सज्जा से मुक्त करता हूं जो आपने बिना किसी अपराध के काटी। सौम्या फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इस बार उस रोने में दर्द से ज्यादा हल्कापन था। अमित ने उसके माथे पर सुकून से हाथ रखा और उस रात सौम्या ने पहली बार डर के बिना सांस ली। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सौम्या जैसी हजारों औरतें आज भी खामोशी ओढ़े समाज के डर में अपनी अधूरी जिंदगी जी रही हैं। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं थी, ये कहानी थी हिम्मत, समझ और उस एक इंसान की जो किसी के लिए ढाल बन गया। अगर इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो, अगर किसी किरदार में आपने खुद को महसूस किया हो, तो समझिए हमारी मेहनत सफल हो गई। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी